सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान जिन्नूरैन है, हजरत अली है। लेकिन इनका हाथ तो खाली था, लेकिन ईमान इतना मजबूत था, इतना मजबूत था कि अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट उनकी निस्बत जाकर जुड़ती थी। जमीन पर दुआ करते थे तो आसमान पर अल्लाह उसको कबूल करता था। अल्लाह के नबी ने मदद की कि अल्लाह अगर इनकी मदद नहीं की, खत्म हो गए तो तुम्हारा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं होगा। 313 जरूर थे, लेकिन उनका दिल अल्लाह के नेमत से, उनका दिल अल्लाह की याद में, और उनका दिल और ईमान रूहानी ताकत से मजबूत था। और जब मैदान में लड़ने के लिए कूदते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी ईमान के बदौलत, उनके इखलास के बदौलत, उनकी नमाज के बदौलत, उनकी लिल्लाहियत के बदौलत 313 नहीं रहते, बल्कि अल्लाह आसमान से हजरत जिब्राइल की निगरानी में 4-5 हजार फरिश्ते लेकर भेज दिया जाता है कि जाओ मेरे महबूब की मदद करो, साहबा की मदद करो। ये कौन सी ताकत थी? ये नेकी की ताकत थी, ये ईमान की ताकत थी। आज हम मुसलमानों की मदद के लिए कोई ताकत आसमान से क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे अंदर ताकत, ईमानी ताकत नहीं है। हम नमाज पढ़ते हैं तो दिलो दिमाग हमारा कहीं और पर होता है। हम दुआ करते हैं तो हम घर के बारे में सोचते हैं। सजदा करो तो रो, आंखों में आंसू हो, अल्लाह के डर से एक कतरा आंसू बहाओगे, कल कयामत में तुम पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। अल्लाह तो देना चाहता है, लेकिन हम कौम नहीं लेना चाहते। कभी भी आगे कदम बढ़ाकर नहीं जाते कि अल्लाह आज इस कौम की हालत बहुत खतरनाक है। जो चाहता वही आता है, मस्जिद को शहीद कर देता है। जो जब चाहता है आता है, मदरसे में ताले लगा देता है। और जो जब चाहता है कुरान को बदलने की बात करता है, शरीयत को बदलने की बात करता है। जो जब चाहता है नबी पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ अपनी नापाक जुबान और गंदे ख्यालात का इजहार करता है। जो चाहता है, हम कुछ नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते हैं जनाब। बोलेंगे हमको अंदर कर देगा। हमको कई लोग कहते हैं, हमारे बड़े दानिश्वर लोग भी कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला आप क्यों इतने सख्त बोलते हैं। हमने कहा कि हमारी शरीयत ने भी हमको इजाजत दी है बोलने की, और भारत का संविधान ने भी हमें परमिशन दिया हुआ है बोलने के लिए। हमें हमारी शरीयत ने यह कहा है, अगर तुम्हारे सामने में कोई जालिम बादशाह है जो तुम्हारे बुर्के के खिलाफ बात करता है, अगर तुम्हारे सामने में कोई जालिम इंसान है, तंजीम है, फिरका है, जो तुम्हारे कुरान को, तुम्हारी शरीयत को, तुम्हारी मस्जिद को और तुम्हारे मकतब को, तुम्हारी टोपी और दाढ़ी को चैलेंज करता है, तो उसको तुम बोलो कि तुम जालिम हो, तुम जालिम हो, तुम इस दुनिया के अंदर जुल्म बर्पा कर रहे हो। उसको बोलो। तिरमिजी के अंदर हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कलिमतु हक़्क़िन, हक बात बोलना, इंद सुल्तानिन जाइरिन, आज के जमाने में जालिम बादशाहों के सामने में, जालिम लीडरों के सामने में, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन अफजलुल जिहाद, ये सबसे बड़ा जिहाद कहलाएगा। अगर तुम जालिम के सामने में बात कर सको, कह सको कि तुम जालिम हो, तुम कुरान के खिलाफ क्यों कानून पेश कर रहे हो, तुम संविधान के खिलाफ क्यों कानून पेश कर रहे हो, तुम बेटियों के लिए सिर्फ बात करते हो कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कानपुर के अंदर अभी 2 रोज पहले 2 बेटी है, उनके जिस्म को लटका दिया गया। 2 नाबालिग बच्ची थी, उन दोनों बच्चियों की लाश मिली है। कहां से? एक पेड़ पर उन दोनों मासूम नाबालिग बच्चियों की लाश लटकी हुई मिलती है। कानपुर के अंदर अभी 2 दिन पहले की बात है। उनके माँ बाप से पूछा गया कि जरा आप बताइए कि आपकी बेटी ने ये खुदकुशी क्यों की। तो उसके माँ बाप ने कहा कि सर, आपको शायद मालूम ना हो, कोई भी बेटी खुशी से अपनी जान गंवाती नहीं है, अपनी आत्महत्या नहीं करती। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब जाकर मजबूर होकर, जब उनको ये जिंदगी जब कुएं की तरह, कुएं में जैसे इन इंसानों का दम घुटता है,
तो जब ये जिंदगी दुनिया ऐसी बन जाती है, तब जाकर कोई समाज की बेटी अपने हाथों से अपनी जान को खत्म करने पर वो कोई फैसला करती। आपको मालूम है मेरी बेटियों ने ये फैसला क्यों लिया? इन्होंने अगर इन्होंने सुसाइड किया है, अगर इन्होंने खुदकुशी की है, तो आपको पता है मेरी बेटी, दोनों बेटी के साथ तकरीबन कई महीनों से इनका ब्लैकमेल हो रहा था। इनका वीडियो बनाकर और इनके साथ खिलवाड़ किया जाता था। हर रात को इनकी इज्जत लूटी जाती थी, हमारी दोनों बेटियों की। मजबूरन उन बच्चियों को यह कदम उठाना पड़ा। मैंने कई मर्तबा अपनी बेटियों को लेकर इन बेईमान झूठे नेताओं के पास हम गए जो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम उनके पास गए और हमने कहा कि मेरी बेटी को इंसाफ दो, मेरी बेटी की इज्जत लूटता है, मेरी बेटी की हर रात उनके लिए जिंदगी की कयामत बनकर टूटती है, इसलिए मेरी बेटी को इंसाफ दीजिए। हम मजदूर टाइप के लोग हैं जनाब। उन्होंने पूछा कि कौन है जो तुम्हारी बेटी की इज्जत को लूटता है? तो सामने जो लोग थे 4-5 आदमी थे, जो ठेकेदार थे, जो भट्टे के ठेकेदार, ईंट के ठेकेदार माने जाते, और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत उन लीडरों के अंदर नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ हम तुम्हारे बेटी को न्याय देंगे, इंसाफ देंगे। जब मानते, जब उन जालिमों को, रेपिस्टों को पकड़कर उनके ऊपर रेप का चार्ज लगाकर उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता, लेकिन नहीं डाला गया, छोड़ दिया जाता है। मजबूरन उन समाज की बेटियों ने यह फैसला किया कि नहीं, हमें अब इस दुनिया के अंदर रहना ही नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात हो रही है, इसलिए चलो अपनी जान दे देते। उन बच्चों ने मजबूरन आकर यह कदम उठाया है। मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, मेरी बेटी का मर्डर हुआ। इन बच्चियों को मजबूरन उकसाया गया। आओ कुरान से पूछो, दुनिया की किताबों से पूछो, दुनिया के ये बड़े बड़े झूठे, ये गद्दार, ये लुटेरे, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले ढोंगी कुर्सी पर बैठकर ये सिर्फ बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी की रेप, उनकी इज्जत लूटी जाती, उन मुजरिमों को पकड़कर गोलियों से भून देना चाहिए, इसलिए कि समाज की किसी बेटी के हाथ पर, उनकी इज्जत पर हाथ डालने की जरूरत हुई कैसे? उनके हाथ तोड़ देने चाहिए, उनको फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। किसी बेटी की इज्जत को लूटने से पहले ये सजा, ताकि याद आए किसी को, लेकिन नहीं हुआ। मजबूरन उन दोनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। आज तक किसी मुजरिम की, किसी रेपिस्ट की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कौन आएगा इंसाफ दिलाने के लिए? कोई नहीं दे सकता। अगर कोई इंसाफ दे सकता है तो हमारा कुरान इंसाफ दे सकता। हमारा कुरान कहता है अगर वो ठेकेदार है तो अपनी जगह पर है, अगर वो एमपी का बेटा है तो अपनी जगह पर है, अगर वो एमएलए का बेटा है तो अपनी जगह पर है, अगर वो उत्तर प्रदेश कानपुर का बाहुबली है तो अपनी जगह पर है, अगर वहां के सीएम का कोई करीबी है तो वो अपनी जगह पर होगा। लेकिन खुदा कहता है कि पकड़ो, उनके हाथ को पकड़ कर लाओ और उनको कोड़े से उनकी पीठ पर इतनी पिटाई करो, इतनी पिटाई करो कि खाल भी उधड़ जाए, खून निकले। वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, और उनको सजा देते वक्त कोई नरमी नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं ये तो ठेकेदार साहब हैं, इन पर नरमी होनी चाहिए। कुरान कहता है कि और ज्यादा पीटो। ठेकेदार था तो बेटी की और ज्यादा सम्मान करना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार होकर यह गलत काम किया है, उनको और ज्यादा पीटो। वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, अल्लाह की शरीयत में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर वो जिना करने वाले शादीशुदा हैं तो गड्ढा खोदो, गड्ढा कमर तक डालो, इतने बड़े बड़े पत्थर लाकर उनके सर पर मारो, सर को पीस दो उनको, और फिर कौम के लोगों को कहो कि देखो, उसका वीडियो बनाओ और पूरे कौम के अंदर उसको सर्कुलेट करो, वायरल करो, ताकि कोई और मनचलाशे, कोई और नौजवान समाज की किसी बेटी की इज्जत को न लूटे, इसलिए कि इज्जत बड़ी कीमती होती हमारी बेटियों की। मेरे भाइयों, अभी
ये दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। 2-3 रोज पहले की बात है। मासूम नाबालिग बच्ची थी। कौन करने वाला? हमारे जवान, इस देश के जवान गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सीधे रास्ते पर हमारे जवानों को आने की जरूरत है, हमारे मुस्लिम नौजवानों को भी और हमारे आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना के नौजवानों को भी। ठीक है, आप शिवसेना बनाए हैं, अच्छी जब बात है, आप बजरंग दल बनाए, अच्छी बात, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए से किसी बेटी की इज्जत की रक्षा करो, कोई अच्छा काम करो, देश के अंदर में नफरत मत फैलाओ तो अच्छा है। तब आपकी जवानी बढ़िया है, बढ़िया चीज में आप लगा रहे हैं। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुव फिल जन्नह। जो जवान अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारता है, कैसे याद में कि बैठ गए अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, नहीं, जैसे नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ के आए, अपना कारोबार में लगे, दुकान बेच रहे हैं, काश्तकारी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये बात है कि अरे यार असर की नमाज का वक्त कब होना है, अजान कब होगी, हम फौरन मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये याद। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। 15 साल की उम्र से 15, 16, 17, 18, 19 नशा बढ़ रहा है, जवानी बढ़ रही है। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत में। जवानों के लिए, बेटियों के लिए भी, ये समाज की बेटियों के लिए बड़ा अफसोस हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक औरत बुर्के वाली कल चली गई दरखास्त लेकर, शादीशुदा औरत चली गई, जाकर क्या बोलती है, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करती है कि मैं मैरिड हूं, मैं शादीशुदा हूं, मुस्लिम औरत बुर्के वाली, मैं शादीशुदा हूं, मेरा शौहर है, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मेरा एक आशिक है, मेरा एक दीवाना है, मेरा एक मजनू है। दिल फेंक मजनू होगा? सच्ची मोहब्बत किससे होती है? अल्लाह से होती है ना, किसी लड़की से तो नहीं हो सकती, किसी से नहीं हो सकती। अल्लाह के अलावा हकीकी मोहब्बत किसी से नहीं होती, ये बात जहन में रखिए। बाकी सारी इश्क मजाजी है, हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से। बाकी माँ से, बीवी से, बहन से, भाई से, वो अलग कैटेगरी है, वो अलग टाइप की मोहब्बत होती। अगर आप बोलेंगे माँ को आई लव यू माई मॉम, उसका अलग मतलब होगा। अगर मोहतरमा बीवी को बोलेंगे आई लव यू माई वाइफ, उसका अलग मतलब होगा। बीवी एकदम बिल्कुल खिलखिला के हंसेगी कि आज वाह क्या हो गया हमारे मियाँ को। चलते हुए किसी औरत को बोल देंगे सड़क पे किसी लड़की से आई लव यू, तो चप्पल इतना पड़ेगा कि सर का बाल साफ हो जाएगा, उसका यह मतलब भी है। तो उस औरत ने याचिका पिटीशन दाखिल की कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हाई कोर्ट के जज ने कहा कि क्या इंसाफ मिलना चाहिए? का इंसाफ ये मिलना चाहिए कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरे बुनियादी हुकूक हैं, मेरी शादी हो गई है, मेरा शौहर है, लेकिन मेरा एक आशिक भी है, मैं अपने आशिक के साथ, ये बाजारू लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, आशिक बोल रहा हूं मैं, इसलिए कि गंदी हरकत किए तो गंदे अल्फाज से उनको ताबीर होना चाहिए, नहीं इज्जत देने की जरूरत है। बुर्का पहनकर उन्होंने शरीयत के खिलाफ, बुर्के के खिलाफ, समाज के खिलाफ कदम उठाया, तो उनको सबक मिलना चाहिए। हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा? हाई कोर्ट के जज से कहती कि जज साहब, हमारा शौहर, मैं घूमने के लिए जाती हूं खड़गपुर अपने आशिक के साथ, तो मेरा शौहर आ जाता है सामने में रोड़ा बनकर, कबाब में हड्डी नहीं कबाब में हड्डा बनकर आ जाता है पूरा का पूरा। क्या करें? हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ काम हो रहा। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मेरी शादी हुई है, ठीक है, इनके साथ हूं, लेकिन मैं अलग जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मुझे ये आजादी मिलनी चाहिए, आप मुझे ये परमिशन दीजिए, आप मुझे ये आजादी देंगे। तो पता है हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा? कुर्बान जाइए, वह हाई कोर्ट का जज किसी मदरसे में शायद पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि मोहतरमा, आपको इतना ही शौक है घूमने का, तो आप शौहर के साथ घूमो ना,
शौहर के गले में हाथ डालकर खूब घूमिए। आप बाइक में घूमिए कि हवाई जहाज में घूमिए कि पानी के जहाज में घूमो, किसी भी जहाज में घूमो, कोई मना नहीं करेगा। जाइए अगर आपको घूमने का शौक है। लेकिन आपका शौहर है और आप एक पराये मर्द के साथ, एक आशिक के साथ, वो भी अलग जात का, बिरादरी का, मुस्लिम थी, लड़का गैर मुस्लिम था, गैर मोमिन था, उसके साथ में, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज ने कहा अगर आपको घूमना है तो पहले आप अपने शौहर से तलाक लीजिए, आप अपने शौहर से अलग थलग मामला कीजिए, तभी आप घूम सकती हैं कानूनन। अब बताइए, चलिए उनका जो भी था, उनका कदम गलत था तो था, लेकिन हमारी समाज के बच्चियों की सोच कितनी घटिया हो चुकी। अगर वो कोई गैर शादीशुदा लड़की होती तो कम अफसोस होता कि चलो भाई उसका मन किया होगा, उन्होंने रिलेशन बना लिया किसी और गैर महरम गैर मर्द के साथ, लेकिन शादीशुदा औरत है, बुर्के के अंदर में है। तो इसीलिए मैं कहा करता हूं अपने समाज के बच्चों को और बच्चियों को खास ट्रेनिंग की और तालीम की जरूरत है। आज के जमाने में कोई भला आपका करने वाला नहीं है, आपको आपकी मदद और रहनुमाई कोई जात कर सकती है तो वह अल्लाह तबारक व ताला की जात है। वरना ना तो जजीरतुल अरब के ये बड़े मालदार मुल्क आएंगे आपकी हिफाजत के लिए, ना तो यूनाइटेड नेशन आएगा, ना तो तुर्की, ना जापान, ना ईरान, ना सऊदी अरब, ना कतर, ना ओमान, ना बहरीन, ये सब के सब ऐश की जिंदगी के अंदर में घुसे हुए हैं। आपकी हिफाजत और आपकी मदद सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात के तरफ से हो सकती। आज भारत के अंदर जो इतना माहौल खतरनाक है, बुरा है, किस वजह से? आज मुसलमानों का किरदार और कैरेक्टर खत्म हो चुका है। खुसूसन हमारा नौजवान तबका यहाँ जितना भी बैठा होगा, अगर मैं एक एक नौजवान से पूछूं कि जरा मेरे नौजवानों बताओ वजू में कितने फराइज हैं, नहीं बता सकेंगे। गुस्ल में कितने फराइज हैं, नहीं बता सकेंगे। उनसे पूछेंगे कि जरा बताओ सलमान खान की फिल्म इस साल कितनी रिलीज हुई है, फौरन बता देंगे। शाहरुख खान की फिल्मों ने कितना बिजनेस किया है, फौरन बता देंगे। आमिर खान की कौन कौन सी फिल्म आ रही है, फौरन बता देंगे। कौन सी वेब सीरीज कितनी चली है, उनके मोबाइलों के अंदर मिल सकता। लेकिन हमारे जवान से जवान बेटी और बेटियों से पूछो कि भाई वजू में कितने फराइज हैं, वजू में कौन कौन सी जगह को धोना जरूरी है और गुस्ल में क्या क्या चीजें जरूरी है, 3 फर्ज है कि 4 फर्ज है, हमारा जवान नहीं बता पाएगा। अगर हमारी जवानों की यह हालत है तो आपके ऊपर ऐसे जालिम और जल्लाद मुसल्लत होगा और आपको याद दिलाएगा, आपके ऊपर जुल्म भी करेगा, आपकी शरीयत को भी बदलेगा, क्योंकि आपको अल्लाह आजमाता भी है ऐसे जालिम बादशाहों को मुसल्लत करके। इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी की दुनिया बदल डालो। आज कोई हक बोलने वाला नहीं मिल रहा। आज आपकी पुराना मदरसा दारुल देवबंद को तोड़ने की बात करी जा रही, बुलडोजर से उसको उसको खत्म करने की बात की जा रही। कौन बोलेगा? कौन बोलने वाला होगा? नहीं बोल पाते हैं हमारे लोग। क्यों बोलेंगे हक बात तो भी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, बोलेंगे हक बात, कुरान और शरीयत की बात तो भी हमको सलाखों के अंदर में डाल दिया जाएगा। इसलिए चुप रहो, खामोश रहो, हक बात बोलना पड़ेगा। याद कीजिए, एक बादशाह था बीदुसीस, दकियानूस एक बादशाह था। उसके जमाने में अपने गांव के अंदर सारे नौजवानों से पता क्या कहा? अरे जितने भी जवान है इधर आओ। सबको बुलाए, बुलाने के बाद सबसे कहा कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा रोल मॉडल हूं। उस बादशाह ने सबसे ये ऐलान करवाया। उनमें से कुछ नौजवानों ने विरोध किया, कुछ नौजवानों ने साफ लफ्जों के अंदर यह कहा कि नहीं, नहीं कर सकते, हम तुम्हारी इबादत नहीं करेंगे, तुम खुदा नहीं हो, तुम एक इंसान हो, तुमको खुदा ने पैदा किया है, तुम खुदा नहीं हो सकते।
तुम ईश्वर नहीं हो सकते। उन नौजवानों ने उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की। अल्लाह ने कुरान में उनका चर्चा किया, उनका नाम असहाबे कहफ का, उनके नाम से एक पूरी सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नाजिल फरमा दी। और कहा है वक़ाल फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वजिदनाहुम हुदन वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ालू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। और जालिम बादशाह को कहा कि तुम जालिम हो, तुमको खुदा नहीं मान सकते, इसलिए कि खुदा अल्लाह है जो पानी के कतरे से इंसान को पैदा करता। हम उस रब को मानते। मेरा खुदा वो है जिसने 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जमीन को पैदा किया। मेरा खुदा वो है जिसने आदम को बिना बाप के पैदा किया। मेरा खुदा वो है जिसने ईसा को बिना बाप के पैदा किया। मेरा खुदा वो है जिसने 10,000 साल पहले हजरत इंसान को पैदा किया। मेरा खुदा वो है जो 30 लाख 6 करोड़ मुरब्बा मील के इलाके के अंदर अल्लाह ने समंदर को पैदा किया। मेरा खुदा वो है, तुमको खुदा नहीं मान सकते। अल्लाह ने उनकी मदद की, इतनी मदद की कि कयामत तक कुरान करीम में उनके नाम की एक सूरत नाजिल फरमा दी, सूरह कहफ। ये वही जवान थे जो अल्लाह के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे। और क्या है ये तराबी को लेकर बयां। अच्छे, हाँ भाई, ये तो रमजान का महीना आने वाला है, इसमें क्या उसके बाद क्या है? अरे क्या लिखते हैं सना अंसारी, क्या है सना अंसारी? तो पैदल हज में जा रही, पागल हो गए हो। किसी भी औरत को पैदल क्या अकेले बिना महरम के जाने की परमिशन नहीं है। जिसके मन में आ रहा मुंह उठा ले रहा, पैदल चले जा रहा है हज करने के लिए। बहुत ज्यादा शौक है पैदल घूमने का तो इंडिया का गो राउंड लगा लो। अभी स्पेन की एक औरत आई, स्पेन की थी ना, जिसका भी झारखंड के अंदर में गैंग रेप हुआ हजडीहा के करीब में, उसका शौहर साथ में था। वो तो सना अंसारी, क्या है ये पैदल हज पे चले जा रहे निकल करके, जिनके मन में वो पब्लिसिटी है, वो 5 किलोमीटर जाकर के बैठ जाएगी, वो कुछ भी नहीं है, खामखा ये शरीयत का मजाक है और कुछ नहीं है। उसको जाना है पैदल, शौक है। इतने आसानी से थोड़े ना वीजा मिलता है कि हाँ बस जिसको मन में आया वो मुंह उठा के चल दिया हज करने के लिए। हज उसके ऊपर फर्ज है, और बिना हज फर्ज के कौन जाता? हज तो हर किसी पर फर्ज नहीं, हज उस पर फर्ज है कि आप हज के लिए जाएं, उतना पैसा आपके पास हो, और जितने दिन तक आप हज में रहें उतना खर्च आपके घर में भी हो, पैसा हो, आपके ऊपर हज फर्ज है, आप जा सकते। तो एक प्रोसेस है। वो एक नौजवान क्या गया केरला का, वो क्या नाम है, शहाब नाम करके, अब पूरा सबको एकदम कीड़े काटने लग गए। हज छोड़िए, पैदल जरूरी नहीं, पहले फर्ज नमाज पढ़ लो। मोहतरमा से कहिए कि आप फर्ज नमाज पढ़ लीजिए, पहले अपने माँ बाप की खिदमत कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हज मबरूर का सब एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। यहीं पर बैठे बैठे सवाब आपको कमाना है तो आप ये काम कर लीजिए। और रही बात रमज़ान के रोज़े, यकीनन नौजवानों के ऊपर ये बात हो रही है, सबसे ज़्यादा रमज़ान के अंदर जो रोज़े छोड़ते हमारे जवान छोड़ते हैं सबसे ज़्यादा। क्यों जी, रोज़ा क्यों नहीं रख रहे हो? जानबूझकर अगर आप कोई रोज़ा छोड़ते हैं, जानबूझकर क़यामत तक उसके बदले में आप रोज़ा रखते रहें, अल्लाह तबारक व तआला आपको वो मकाम व मर्तबा नहीं दे सकता उस रोज़े को जानबूझकर छोड़ने की वजह से।